नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गद्य भाग पढ़ रहे थे और आज का हमारा पाठ है 13 लक्ष्मी नारायण रंगा, जिनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ। जीवन परिचय। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। रंगाजी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं के समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे हैं। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णनमिदम रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचनाएं। नाटक एवं एकांकी संग्रह: टूटती नालंदाएं, रक्तबीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना। कहानी संग्रह: दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कविता संग्रह: हरिया सुबटिया राजस्थानी भाषा में, बाल कहानियाँ टमरकटू राजस्थानी भाषा में। पाठ परिचय। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफ़ीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। अमर शहीद जो लक्ष्मी नारायण रंगा का एकांकी है और इसके पात्र परिचय। सागरमल गोपा 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में दोहरी बेड़ियाँ। गुमान सिंह रावलोत पुलिस अधीक्षक है। जेलर करनीदार जैसलमेर जेल का इंचार्ज है। जेलर करनीदान। बीरबल मुनका सोहिल अहमद कलर सिपाही आदि हैं। 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाज़ा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा हुआ है। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है तथा पाँव में भारी बेड़ियाँ। बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव पड़ गए हैं तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचेले हैं। बेंतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण
उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल जाती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। सागर चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। गुमान हंसकर, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। सागर, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? गुमान, सागर अगर एक अपराध हो तो बताऊं। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। सागर, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। गुमान, लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। सागर, पर क्यों? गुमान, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने जैसलमेर राज्य के गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। सागर, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने यह गलत कहा है? गुमान, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है, तूने उसी थाली में छेद किया। गद्दार। सागर गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्रछाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो। जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया। गुमान गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं? सागर, किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। गुमान गुस्से से, और तेरे जैसे पीवड़े सपोलिए को मैं पांवों से कुचल देना चाहता हूँ। सागर, गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से ही उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। गुमान चीख कर, ओह चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ। जोर से पुकार कर, बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर। बाहर से तीनों की आवाज़, तीनों एक साथ, हुक्म रावलोत जी। गुमान, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े, लातें, घूंसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दे। बीरबल बाहर से ही, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पांवों के बट।
सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घूंसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर यह मारपीट चलती है, फिर वे सागर मल को ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँवों पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह ज़ोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही ज़ोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। गुमान, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे में से आता है। वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगी कि यह। जेलर बीच में बात काटकर, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुमान असमंजस में, आपकी बात समझा नहीं। जेलर, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर ज़रूरी बात करनी है। गुमान जाते जाते, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला ले। जेलर, ज़रूर, और हाँ। गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है। थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान जाते हुए, ठीक। जेलर सागर मल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज़ देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागर मल के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है। धीरे धीरे कराता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। जेलर सहानुभूति से, सागरमल, सागर सागर कराते हुए, जी। जेलर, सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा। तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह, क्या दशा हो गई है तेरी। सागर, धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। जेलर, तो तुम क्या चाहते हो। सागर दुख भरी मुस्कान से, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होकर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर बात समझकर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। सागर उठने का प्रयास करता है। जेलर सहारा देकर खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। जेलर, पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा, तेरा घर, तेरा परिवार। सागर हल्की हंसी के साथ, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। जेलर, वो तो ठीक, अगर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो। सागर, तो क्या हो जाएगा, हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। जेलर, और चलते चलते ज़िंदगी के कदम थम गए तो। सागर, तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। जेलर, पर सागर,
जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी यह मशाल जलती रह सकेगी? सागर, वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर यह मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। हर मशाल को एक न एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर? जेलर, पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले? सागर, बीच में बात काटकर, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है। जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था। युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। जेलर, गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर, नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब की मेरी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बड़ा होता है। जेलर, फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर, हल्की हंसी। जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। जेलर, फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के। सागर, यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। जेलर, पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्णाहुति हो जाएगी? सागर, जेलर साहब, जैसे एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों लहर उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही मेरे प्राणों का दीप। जेलर, पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। सागर, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। जेलर, ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ परकोटे में कैद हो। यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। सागर, हंसकर, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। सोचकर, फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। जेलर, यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है।
जानते हो तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाएं। तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं। सूनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती। सागर, जेलर साहब थोड़ा दुखी होकर, मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ। जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर है। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके तो मैं अपने परिवार की हर करा हर आंसू सहने को तैयार हूँ। जेलर, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं, अपने ही अन्नदाता हैं। उनको पिता समझकर माफ़ी मांग लो। सागर चिल्लाकर, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफ़ी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफ़ी? धत, कभी नहीं। जेलर, तो वे तुझे मार डालेंगे। उनका कानून उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे सागर, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोचकर मसल सकते हैं। जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। जेलर, देख मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। तुझे ये ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाए। सागर, साहस से ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेंगी। जेलर साहब, जितना इस सन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लौ और तेज हो जाएगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता बढ़ता है, रुककर सांस लेता है। जेलर, अरे पगले, ये तेरे पाँव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर हंसकर, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पाँव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हों, मेरी आंखें फूटने से यदि देश को कोई नज़र मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है। जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। जेलर, अब तुझे कैसे समझाऊं? मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आता है, उसके हाथ में बैत है, वह गुस्से में नजर आता है। साथ में बीरबल आदि भी हैं। गुमान, यह आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से यह बस में नहीं आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे वो मज़ा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा कांपकर बाहर चला जाता है। गुमान क्रोध से, हाँ तो सागर, बता तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा।
तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दांत पीसता है। सागर का हर इंसान का हक है गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। गुमान जोर से बैत मारकर, काले कारनामों का पर्दाफाश और कर। 2-3 बैत मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों की। सागर, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंत शाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंत शाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। गुमान चीख कर, चुप रह बदतमीज़, तेरी जुबान खींच लूँगा। जोर से पुकार कर, बीरबल, अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। इसके मुंह, नाक, आँख और निचले अंगों में मिर्च भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख ना दे। खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर ज़बरदस्ती सागर मल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागर मल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं और उन लोगों का अट्टहास। गुमान सिंह भी सागर मल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है। सागर, पीछे से आवाज़, नहीं नहीं, अरे मेरी टांग चिर रही है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे अरे अरे, मेरी आँखों में मिर्ची डाल दी। अरे अरे, मुझे छोड़ दो। अरे राक्षसों, बस करो। अरे अरे, ये मिर्च मेरे मेरे मत चढ़ाओ। अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ें आती हैं, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कराहते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आँख, नाक में मिर्च दबी नज़र आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है। उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। वह धम्म से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। गुमान हंसता हुआ जेब से कागज़ निकालकर, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफ़ी नामे पर दस्तखत कर दे। सागर चीख कर, मेरी मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले। गुमान सिंह, पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा। गुमान, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, या तो माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर बीच में बात काटकर, ताकि माफ़ीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको। दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान व्यंग में हंसकर, गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है। सागरमल, अगर तूने इन कागज़ों पर दस्तखत नहीं किए, तुझे मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दूंगा। और सागर, और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वे क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएंगी। गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है। सागर, तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा। हंसता हुआ खूनी भेड़िए सी नज़र टिकाकर, समझे कि नहीं।
सागर, समझ गया, तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। गुमान, नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी। यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर, गुस्से से चीखकर, झूठे, नीच, राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। गुमान, गुस्से से, मुझे नीच कहता है। सागर, हाँ हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान गुस्से से, बीरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, इसे आज मजा चखाकर ही रहूंगा। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है। चीख कर, मैं कहता हूँ ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ। सागर, हाँ हाँ कहूँगा। गुमान गुस्से से, कहेगा। सागर, हाँ कहूँगा। गुमान सिंह आग बबूला हो जाता है। गुमान, तो ले। तेल सागरमल पर छिड़कता है। अब भी सोच ले, वरना माचिस जलाता हूँ। सागर, जला ले। गुमान, जला लूँ। सागर, हाँ हाँ जला ले। गुमान माचिस निकालकर जलाता हुआ, यह जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफ़ीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं। सागर साहस पूर्वक, नहीं करूँगा। जल जाना मंजूर है, पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान गुस्से से, नहीं मांगेगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर, नहीं मानूंगा राक्षस। गुमान गुस्से से, राक्षस, तो ले। माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज हो जाती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाज़ें आती रहें। अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। अब तो माफ़ी मांगे तो आग बुझ सकती है। बोल। सागर, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाएं। गुमान हंसकर, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है। आग तेज होती है। सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है। सागर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान हंसकर, अरे इसकी आवाज़ें दूसरों को सुनाई देंगी, इसके साथ साथ बोलो, महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। सागर ज्यों ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज़ दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा है। सागर, भारत माता की जय जलने के कारण तड़पता है। भारत माता की जय। वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़पकर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिरता है। कठिन शब्दार्थ, आतताई, अत्याचारी, नजराना, कर, उपहार, भेंट, पीवड़ा, सांप की एक प्रजाति, पैगाम, पैगाम मतलब संदेश, जुल्म, जुल्म का अर्थ होता है अन्याय या अत्याचार, कचूमर, कुचलना, नब्ज, नाड़ी या नस, तमन्ना, इच्छा, कामना, आहुति, हवन में डालने की सामग्री, यज्ञ, प्रज्वलित, जलता हुआ, चमकता हुआ, अर्थी, शव यात्रा, नारकीय, नरक जैसी, नरक के समान, गफलत, भूल, असावधानी, नाहक, व्यर्थ में, साजिश, षड्यंत्र, पुश्तैनी,
पीढ़ियों से चला आता हुआ अरमान, इच्छा, अट्टहास, बहुत जोर की हंसी, माचा चढ़ाना, पुलिस द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं, पुलिस का 3rd डिग्री ट्रीटमेंट। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।